नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो गए और मैं बनाऊंगी दोपहर का अब खाना। थोड़ा सा लेट तो हो ही जाती हूँ मैं काम के चक्कर में, क्योंकि काम में वीडियो एडिट करूँ ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि आज मुझे तो सुबह ही किचन में ही लेट हो गया था। लेट क्यों हो गया था, आज मैंने अपने किचन की पूरी अच्छी तरीके से साफ सफाई करी, पूरे इनकी भी। मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस सारा ऐसे ही कर दिया, क्यों फिर आप बोलते हो कि यही दिखाओ जा, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर लो। और जब लगती हूँ ना फिर मुझे पता भी नहीं चलता कि वीडियो बनानी नहीं। तो इस वजह से आज ये सारे डब्बे वगैरह सारे झाड़ पोंछ कर रखे हैं मैंने। और बर्तन तो आप देख सको, फिर जब से अच्छे से क्लीनिंग करते हैं ना, जो ये नीचे वाली इनकी करनी थी मुझे, तो इनमें से काफ़ी बर्तन से फिर मेरे निकल भी गए थे। और बर्तन भी आज ढेर हो रहा, इन्हें भी लगाऊंगी रैक में। और ये जो आटा मैंने पिसवाया था ये भी आ गया था पिस के। ये मैंने अभी डाला नहीं, क्योंकि ये खली हो रही थी कोई मकई, ये मच जाएगी सूख जाएगी, फिर इसमें डाल दूंगी। काफ़ी दिन हो जा फिर खली नहीं होता, तो अभी ये खली हो रहा था तो इस वजह से मैंने डाला नहीं है आटा। और इधर बस ये बर्तन रैक में लगा दूंगी। फ्रिज की भी क्लीनिंग करी थी मैंने आज, अच्छी तरीके से साफ कर दिया था, लगा दिया था सारा सामान। सुबह सब्जी वगैरह ली थी, इसमें भी जो एक दो रैक है वो रह रही थी धोनी, वो मतलब रखी, वो लगाई नहीं, बाकी तो लगा दी मैंने। और बस अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में सोच तो रही हूँ क्या बनाना, इसके पापा से पूछ भी रही थी, मैं कह रही कि वो बना ले नमकीन चावल, लेकिन बच्चे भी आकर चिड़चिड़ करेंगे। घर में रहते हैं छुट्टी छट्टी वाले दिन तो फिर भी बना लो, लेकिन वैसे स्कूल से आके तो उन्हें कुछ अच्छा ही चाहिए खाने के लिए, सब्जी रोटी। तो फिर आज मैंने चावल भिगोए हैं, मगर चावल तो बनाऊंगी, 2-3 दिन हो गए बने हुए। फिर ईशू की वजह से ज़्यादा मुझे बनाने पड़े हैं, क्योंकि गुड्डू तो कम ही खाती है चावल, गुड्डू को तो रोटी चाहिए लेकिन ईशू को चावल चाहिए। इस वजह से मैं कहा चलो बच्चों का पेट भर जाता है। तो अभी मैं सोच रही दाल क्या बनाऊं, बस मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। आलू की सब्जी बनाए हुए मुझे कई दिन हो गए, और आलू चावल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चल आज सबकी पसंद है तो रोज ही बनाए, आज मैं खुद की पसंद की ही बना लूँ। तो मैं आलू चावल बनाऊंगी। तो आलू मैंने सुबह दूसरे खरीद लिए थे रखे, बाकी जो मीठे थे ना वे खराब भी हो गए थे, पता नहीं क्या ऐसा हो गए थे, पिचक गए सारों में स्मेल होगी, वो सारे मैंने फेंक दिए। तो आज ये दूसरे वाले लिए हैं, तो इनमें से ही मैं बनाऊंगी। तो आलू छील के काट लूँ, मैं काट लेती हूँ। चावल तो खैर भीग ही रहे हैं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। और जब पहले मैं सब्जी काट के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ खाना। सब्जी मैंने काट ली, जैसा बताया आपको आलू की सब्जी बनाऊंगी। और आलू की सब्जी मुझे पसंद है, आलू की सब्जी तो पसंद है ही, चावल मुझे इनके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। बल्कि और चीज़ के साथ जैसा दाल चावल वगैरह खा लेते हैं तब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते चावल, इसके आलू की सब्जी के साथ मुझे बहुत पसंद है। तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ। और इसके पापा ना मुझे नाम धरते हैं, नु कह रहे आके पता नहीं क्या चावल का आलू का मेल रखा कुछ वो होता है, मगर नहीं मुझे अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी मेरा मन करता है बना लूँ। तो सब्जी छोंक दी, चावल रख दिए गैस पे। और इधर सब्जी के साथ सुबह मैंने धनिया भी लिया था, धनिया पत्ता वो भी काट लिया। तो चावल हमारे बन गए हैं, क्योंकि वो मैंने पहले ही रख दिए थे सब्जी छोंकने से, और उनका निकाल दिया है मांड। बीच में बस जितना टाइम लगा आटा भी बना दिया, आटा भी थोड़ा सा बनाया, क्योंकि चावल के साथ तो रोटी कम ही बनती है। तो इधर जब तक हमारी सब्जी बन के तैयार होगी तब तक अपना ये बर्तन वगैरह जो है इनको भी संगवा दूंगी। और सुबह के टाइम काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, हो तो जाते हैं। आज थोड़ा सा मैंने क्लीनिंग सी करूँ ना जैसे किचन की, तो फिर और ज़्यादा से हो जाते हैं। तो यहाँ इन्हें लगा दूंगी इनके ठिकाने पर सारों को, क्योंकि जब तक ये ठिकाने पर नहीं रख के जाएंगे तो यूँ लगा रहेगा। किचन भरी भरी सी रहती है, कुछ भी सामान इधर उधर सा रहता है ना तो फैला फैला सा दिखता है। और जब तक सामान मतलब जब सामान सारा सेट अपनी जगह रखा रहता है तो तब इतना नहीं लगता। और साथ साथ ही मैं अपने ये बर्तन वगैरह कर दूंगी जो भी हुए। अभी सब्जी सुब्जी काटी, ज़्यादा तो थे नहीं, 2-4 ही बर्तन थे, मैं कहा चलो जब लगी हुई हूँ तो इधर अपना ये बर्तन भी कर दूंगी। और बस मैं सेकने लगी हूँ रोटी। रोटी 5-4 ही बनाऊंगी, 4-5 ही बनती है जैसा मैंने बताया चावलों के साथ। एक रोटी मैं खाती हूँ, एक गुड्डू खाती है, एक इसके पापा, दो शायद रोटी, 1-2 मैं और जैसा कन्हैया खा ले तो एक आधे उसके एक्स्ट्रा बना देती हूँ। 5-6 रोटी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। और आप कई बार बोलते हो भी कितनी थोड़ी सी सब्जी बनाते हो थोड़ी सी रोटी, तो हमारा इतना ही खाना होता है। खाते तो हम तीनों टाइम है, लेकिन है हमारा थोड़ा थोड़ा ही है।
तो इधर खैर जी हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। इसमें मार दिया मैंने चमचा, थोड़ा सा डाल दूंगी गरम मसाला और अब बस लगा दूंगी खाना इनके लिए। कन्हैया गया हुआ था भैया के साथ चंडीगढ़, कुछ काम, भैया दुकान के कुछ काम से गए होंगे, तो कन्हैया भी उनके साथ ही गया था। तो बस इसके पापा को मैं बोल आई, मैंने कहा खाना खा लो फिर लेट हो जाओगे, बच्चों को भी लेने जाना। तो यहाँ उनके लिए लगा दूंगी थाली। और पहले मैंने सब्जी ये सिंपल वाली डाल ली थी कटोरी में, इसमें मैंने जो धनिया पत्ता काटा था ना वो नहीं डालना याद रहा, फिर मेरे बाद में याद रहा जब मैंने लगा दी थाली। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ईशु भी नहीं खाती है धनिया वाली सब्जी, तो मैं कहा चलो ये कटोरी में साइड में ही रख देती हूँ, ऐसे कैसे ही वो खा लेगी। और फिर दोबारा से मैंने इनको धनिया वाली सब्जी दे दी, वो रख दी साइड में ईशु के लिए, मैं कहा वो खा लेगी। और बस इनको दे दूँगी खाना, मैं भी खा लूँगी और फिर ये जाएंगे बच्चों को लेने। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं बाज़ार। जैसा कि आपको पता है कल है कन्हैया का बर्थडे, तो थोड़ा सा सामान तो बनता ही है लाना, और बस बहाना चाहिए सामान लाने को, तो अभी जो भी कुछ हो है बस पहले सामान ही लाना होता है। तो हम जा रहे हैं दोनों, मैं भी और ये भी, और क्या क्या लाते हैं देखते हैं, वहीं जाकर प्रोग्राम बनेगा। अभी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि चलना है। और ये हो गए तैयार। नमस्कार जी, आओ। चलो अब वो भी जा रही है, वो भी तैयार है, वो भी कह रही कि मैं जा रही है। और कन्हैया को भी हम कह रहे हैं, मैं कहा चल, वो नु कह रहा पहले तुम आ जाओ फिर मैं चलूँगा, क्योंकि ये घर भी ज़रूरी है। चलो ज़रूरी का तो ये है, लोग लगा के चले जा, लेकिन फिर वो कह रहा कि मैं बाद में चला जाऊँगा, आप आ जाओ पहले बाज़ार से जाके। तो चलते हैं हम और देखते हैं क्या क्या लेना जाके वहाँ पे। तो यहाँ शॉपिंग करने आ गए हैं हम, और हमें लेने हैं कन्हैया के लिए ही, जो भी लेना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा जो भी लेके आए हैं। तो यहाँ मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, जैसा इसके जो भी सामान लेना, तो इनको ही मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप देख लो, वैसे पसंद तो कर लो, लेकिन साइज़ वगैरह का थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूजन। तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे उसके जो भी लेना उसके लिए। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों। और फिर हम वापस आ गए थे दुकान पे, बाज़ार से आए थे दुकान पे भैया तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे और काफ़ी सारा काम हो चुका है। जब मैं पहले गई थी दुकान पे तो साइड साइड में ही टाइल्स वगैरह लगी थी, अब तो बैक साइड में भी लगी है, और जो ऊपर वाली साइड है ये सारा कुछ कवर हो गया। तो अभी तो खैर टाइम लगेगा, क्योंकि बारीक काम है टाइल्स वगैरह लगाने का, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे अच्छी लग रही है, और जैसा पहले दुकान थी ना तो इतनी बड़ी नहीं लगती थी, अब जैसा खली होगी ना तो अच्छे खासी लग रही है और सुंदर लग रही है, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये काम तो चल ही रहा है। तो फिर मैं तो आ गई थी, इसके पापा बाद में आए थे, थोड़ी देर दुकान पे ही रुके थे। तो फ्रेंड्स बाज़ार से हम आ गए और जो सामान लाना था वो लेके भी आ गए। और स्पेशल मैं आपको बता दूं, हमें लाने थे कन्हैया के लिए गिफ्ट, और गिफ्ट आज मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी आपको, कल ही दिखाऊंगी, क्योंकि अगर पहले ही उन्हें खोल दूंगी तो वे फिर गिफ्ट नहीं रहने के, तो इस वजह से खैर सरप्राइज नहीं रहने का, गिफ्ट तो है ही खैर। और बस जो सामान और भी लाई मैं आपको साथ साथ ही फिर सारा दिखा दूंगी। अब इतना ज़्यादा तो लाई नहीं मैं, बस कन्हैया का ही लाई ज़्यादातर। और यहाँ ईशु का लाई थोड़ा सा सामान, ईशु अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना था वो अपना लग गया, तो बेटा तू अंदर बैठ जा। और अब करते हैं थोड़ी सी तैयारी, जैसा कि पता आपको जन्मदिन है, तो जन्मदिन जब होता है हमारा किसी का भी, तो थोड़ा सा हमारा यही एरिया जिसे हमें सेटिंग सी करनी होती है, तो इसमें अब लग जाएंगे। वैसे तो टाइम हो गया 7:30 मुझे खाना बनाना, लेकिन फिर भी अब सुबह से ठीक है, सुबह ही फिर और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब तो मैं करवा दूंगा, फिर सुबह नहीं मेरा टाइम लगता, सुबह फिर इनका टाइम नहीं होता, इन्हें ऑफिस जल्दी जाना, फिर उधर नाश्ता वगैरह बनाना, इस वजह से तो बका चलो अभी ये फ्री है, मैंने इन्हें पकड़ रखा सांझ तक। तो अभी मैं बस हम मिलकर कर देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए लग गए हैं हम घर को बदलने में, जैसा कि कन्हैया का जन्मदिन है आपको पता ही है, तो जन्मदिन में कुछ ना कुछ तो खुरापासी करनी है, तो थोड़ा सा मौका चलो चेंज कर लेते हैं।
और आप सबके भी कमेंट आ रहे थे काफ़ी सारे कि ये सोफ़ा आप इस साइड कर दो। काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही थी, बस मेरा थोड़ा सा कुछ और प्रोग्राम सा मेरे माइंड में आ रहा था, तो वो तो हुआ नहीं। खैर फिर ये भी कहने लगे इसके पापा की कर देते हैं, बाद में देख लेना जो तुझे करना, बाद में उसी हिसाब से कर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हटाएंगे, दीवान लग गए हैं दोनों। और शाम के टाइम तो ये मेरा हेल्प करा देते हैं, सुबह का थोड़ा सा इनका शेड्यूल बिजी रहता है, तो सुबह को तो अपना ऑफिस का काम, शाम को थोड़ा ये जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ 1-2 घंटा जो भी है, मतलब वैसे तो फ्री रहते हैं, जैसा मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मेरे साथ करा देते हैं। पहले मार्केट चले गए थे और अब इसमें लग गए। तो यहाँ सबसे पहला हमारा काम है ये दीवान हटाना यहाँ से, क्योंकि हमें साइड में ही, इस साइड करना है सोफ़ा। सोफ़ा मेरा पहले भी इस साइड था, आपने देखा भी होगा जो पहले से ही मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने ख़रीदा था इसी साइड डाला था। थोड़ा सा क्या था कि जैसा टीवी सामने है ना, तो सोफ़े पे ही लेट जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये रहता है कि सोफ़े गंदे हो जाते हैं, फैल सी भी जाते हैं, क्योंकि मेरे जो गांव वाले सोफ़े वो इसी वजह से ख़राब हुए ज़्यादा। तो फिर मैंने इस साइड इनको कर दिया था। मैंने कहा जो टीवी देखेंगे जैसे सामने लेटते हैं तो मैं बेड पे पड़ के आराम से देख सकें, वरना तो सोफ़ों पे ही पड़े रहते हैं। सबकी आदत हमारे घर में यही है। तो फिर इस वजह से मैंने वो इस साइड करे थे। तो फिर अब आप सब भी कह रहे थे कि चेंज कर लो, और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ करके कैसा आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे उससे पहले जाले वगैरह मैंने उतार दिए। तो यहाँ पे जो फ़ैन है उसके ऊपर लगे हुए थे जाले। इसके पापा कहने लगे ला मैं ये भी साथ साथ निकाल दूँ, अब तो कर ही रहे हैं, गर्दा मिट्टी जो होगी साथ साथ झड़ जाएगी। तो यहाँ पे लगे हुए हैं जाले उतारने में। और मैं ये जो कान्हा जी का है स्टिकर, ये काफ़ी पहला लगा हुआ, मैंने तो खैर बाहर कुछ चेंज नहीं करा। और आप बोलते भी हो कि साफ़ सफाई नहीं करती, ऐसा नहीं करती, होता नहीं तेरे से। तो देखो जी, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ करने में, लेकिन कुछ बातें, काम ऐसे होते हैं कि हम कर नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है ये जो दीवार है ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब दाग धब्बे से इस पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगर कुछ लगाऊँ ना तो मैं और भी मतलब साफ दीवार होती है तभी अच्छे लगते हैं। अब जो ये पेंटिंग लगी हुई 3 आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल चिपक रही दीवार पे, अगर मैं इनको हटाती हूँ ना तो सीमेंट उतर जाता है। इसी वजह से आज तक मैंने ये चेंज नहीं करी, क्योंकि सीमेंट दीवार से उतरेगा, दीवार और भी ज़्यादा गंदी लगेगी, फिर वो ख़राब लगेगी। तो इस वजह से मैंने ये उतारी नहीं। मैं सिर्फ इसी वेट में, मैंने कहा कलर कराएंगे तभी सारा चेंज करूँगी। और ये स्टिकर तो ज़्यादा ही फट रहा था, काफ़ी दिन से मैं ऐसा सोच भी रही थी, आज मैंने खैर उतार ही दिया, क्योंकि वो, और जहाँ से स्टिकर उतारा ना वो दीवार बिल्कुल अलग दिखने लगी। तो इसी वजह से मैं फिर ये कुछ कर नहीं पा रही, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही। तो जैसे भी जो साफ़ सफाई का काम है, बस मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार साफ़ करो, डेकोरेशन अलग चीज़ है, लेकिन अपने घर को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, मतलब जाले न लगे, गर्दा मिट्टी ना आवे, उससे बचाना सबसे बड़ी बात है। और ये भी बात है कि हर किसी के बस की डेकोरेशन भी नहीं होती, सबका अपना अपना दिमाग होता है, कोई किस तरीके से चलता है, किसी का किस तरीके से, हर कोई हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। मैं मतलब मुझे कुछ और काम आता है, आपको कुछ और काम आता होगा, ऐसा भी होता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग भी होती है, अपनी अपनी करने का तरीका भी होता है, हर किसी का अपना अपना, हर कोई अपने तरीके से अपने घर को एडजस्ट करता है, सब सारी चीज़ें लेके चलता है। वो अपना बजट भी लेता है, अपना दिमाग को भी लेके चलता है, अपनी कैसा सही रहेगा उसके लिए। आज के टाइम में मेरा सबसे मेन यही है कि बजट को बाद, मतलब अपने घर के लिए सामान खरीदना, ये कुछ सब कुछ ये बाद में, सबसे पहले है बच्चों की पढ़ाई। आप भी देखते होंगे कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, और गुड्डू मेरी 10th में है इस बार। आप सोच सकें कि कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले अगर हम उसे कवर करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि ये घर के लिए सामान खरीदना या कुछ। तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही सब कुछ देख के करती हूँ, जो ज़रूरी है वो करती भी हूँ, ऐसा नहीं, और जब समय आता है वो भी कर लेती हूँ, ये नहीं है कि करती नहीं। लेकिन सबसे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है बच्चों के ऊपर। बच्चों का ये टाइम है कि उनके ऊपर ध्यान दो, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो, तब जाके मैं और काम को, मतलब और काम सारे मेरे उसके बाद होते हैं, चाहे वो फीस मतलब पैसों से रिलेटिव हो, या फिर रिलेटेड हो, या फिर मतलब पढ़ाई से, बच्चों के ऊपर ध्यान देने से, कुछ भी है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम वही रहता है। तो वो हो जाएगा तो बाद में क्या करना, अपना अकेले रहने, अपने घर को सजाओ या घर खरीदो या कुछ भी करो, वो सब बाद की बात है। बच्चों के ऊपर, बच्चे का टाइम यही है, हमें अभी उनके ऊपर ही ध्यान देना। और यहाँ पे देखिए
ईशु भी आ गई है, ईशु खा रही है नमकीन, वो भी गई थी हमारे साथ बाज़ार। और हमने सारे झाड़ पूछ के खूब अच्छे से, गर्दा बहुत ज़्यादा लगता है इन पर, जैसा मैंने बताया लाइट कलर है ना, और झाड़ रोज़ साफ़ करती हूँ फिर भी इतना ज़्यादा, तो आज मैंने बहुत अच्छे से ये झाड़ झूड़ दिए और कवर लगा दिए इन पर। अब जो ये दीवान है ये कर दूँगी इधर टीवी के साइड, कन्हैया ने करवा दिया, कन्हैया आ गया था, तो अब इसको भी लगा के कर दूँगी सेट, मतलब गद्दा वगैरह जो भी है। अभी तो मैंने गद्दा भी नहीं लिया, आपको पता ही है कि कैसे ना कैसे, बस ये है कि जब तक काम चले चलाना ही सोचती हूँ मैं भी। इसके पापा का भी यही है कि जिसके चीज़ के बिना काम जब तक चलता है चलाओ, और मेरा भी यह है कि जब तक भी चलेगा चलाना चाहिए, चलाना भी चाहिए। हमारी ये नहीं है कि देखो हमारे पास पैसा है तो हम उसे ऐसे ही थोड़ा ही वेस्ट कर देंगे, कि देखो कितनी मेहनत से कमाते हैं, आगे अब लाइफ पड़ी, क्या पता क्या समय है क्या नहीं, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ देखिए जी मैंने ये गद्दा लगा दिया है, अब इसके ऊपर अपना ये रजाई डाल दूँगी और इसके ऊपर बेडशीट बिछा दूँगी। बेडशीट मैं कल ही चेंज करूँगी, आज कोई नहीं करूँगी, क्योंकि कल कन्हैया का जन्मदिन है, तो उसी हिसाब से सारी सेटिंग कल ही कर दूँगी, अभी तो यही बिछा दूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया, ये सारा सेट हो गया। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेटिंग मैंने कर दी है बिल्कुल अच्छे से, ये वाला एरिया साफ़ सुथरा झाड़ पूछ के एकदम कर दिया है तैयार। यहाँ देखिए, तो देखिए, और बेडशीट बस मैं कल ही चेंज करूँगी, क्योंकि कल ही करी थी, इतनी गंदी नहीं है ये, और फिर सुबह तक और गंदी हो जाएगी, तो ऐसा चेंज करने की अभी तो ज़रूरत नहीं, बाद में कल देख लूँगी जैसा भी होगा। और मेरी ये जो सेटिंग है आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और टाइम हो गया 8 बज गए, अब मैं बनाऊँगी खाना, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, पहले नहाऊँगी, पसीने आ रहे बहुत, और फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।